मेरे पास एक प्रेजेंटेशन था जो कुछ टेक्निकल केस से चल नहीं पाया, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपको पिक्चर पेंट कर दूं पूरी, जैसे प्रेजेंटेशन में दिखाते हैं। अब प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसका दोहन कर रहे हैं। दोहन समझते हो? यूज करना, ओवर यूज करना, ठीक है। आपने देखा चरखी पे गन्ने का जूस निकालते हैं, है ना? वो जो बंदा जो जूस निकाल रहा है, एक बार डालता है, फिर उसको दूसरी बार, तीसरी बार, जब तक बिल्कुल भूसा नहीं बन जाता है, एकदम घास नहीं बन जाता, तब तक उसको निचोड़ता रहता है। ऐसे ही हमने प्रकृति के साथ कर दिया। देयर आर नो लिमिट्स, है ना? अब इससे क्या हो रहा है? जब कोई भी चीज अति पे पहुंच जाती है तो फिर क्या होता है? उसका दुष्परिणाम आना शुरू होता है, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आने शुरू होते हैं। और इसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं? एक वर्ड सुना होगा आपने, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन क्या है? व्हाट इज क्लाइमेट चेंज? जब एक ईयरमार्क इलाके में लगातार टेम्परेचर जो है बढ़ता है, और वो क्यों बढ़ता है मैं आपको बता चुका हूं। जंगल कट रहे हैं, नदियां सिकुड़ रही हैं, वाटर रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, पहाड़ खसक रहे हैं, उनकी इकोलॉजी खराब हो रही है, बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो रही है। तो क्या हो गया? वार्मथ बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है। गर्मी बढ़ने से ग्लेशियर पिघलते हैं, ग्लेशियर पिघलते हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ता है, जिससे कोस्टल एरियाज में संकट आता है। समुद्र के किनारे के इलाके जो है डूबने के स्तर पे आ जाते हैं। थोड़ी सी बारिश में हमने देखा है शहरों में पानी को एब्जॉर्ब करने की जगह नहीं है, और पानी जरा 1-2 घंटे बारिश होने के बाद भी पूरा ओवरफ्लो हो जाता है और फ्लडिंग की स्थिति आ जाती है बड़े बड़े शहरों में। इवन मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में 2 घंटा बारिश में डूबने लग जाता है। ये सब है क्लाइमेट चेंज के साथ। एक और फिनोमिना जिसको आपने नाम सुना होगा, एल नीनो। एल नीनो सुना है? ALNINO। एक एल नीनो होता है और एक ला नीना होता है। ये दो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, दो जो फिनोमिना है, ये भी क्लाइमेट चेंज का ही दुष्परिणाम है। जिसके कारण क्या होता है? कहीं पर तो मॉनसून, हमारे यहाँ तो मॉनसून कम होगा, ड्रॉट की स्थिति आएगी। कहीं ला नीना होगा तो उसका अपोजिट होगा कि बहुत ज्यादा बारिश होगी और फ्लड्स आ जाएंगे। तो ये डिसबैलेंस है, इम्बैलेंस जो है क्रिएट हुआ। ये दुष्परिणाम परिणाम है प्रकृति के साथ ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक छेड़छाड़। एक चीज जो हमें प्रभावित करती है वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसका हमने अक्सर नाम सुना है। हर सीजन में हम ये सुनते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। ये क्या है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मतलब होता है कि प्रकृति में ऐसे चेंज आ जाते हैं आबो हवा में, जलवायु में, कि विंटर्स में हैवी रेनफॉल हो रहा है और स्नोफॉल हो रहा है, ओले गिर रहे हैं, हेल स्टॉर्म्स हो रहे हैं। तो क्या हो गया? पूरा का पूरा एटमॉस्फेरिक साइकिल जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। और इनका सीधा सीधा असर हमारे ऊपर डायरेक्ट है। अगर एक साल कहीं बारिश के मौसम में फसल उगनी है और उस समय बारिश ना हो तो हमारा एग्रीकल्चर ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। वाटर रिसोर्सेज एकदम ड्राई अप हो जाएंगे, एक्वेटिक लाइफ, मरीन लाइफ खराब हो जाएगी। और ये